सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौरभ। आज का जो टॉपिक है आपका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, चाहे आप यूपीएससी दो चाहे आप एसएससी दो। तो ये टॉपिक ना एक बहुत ही मेन बन चुका है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। चाहे वो एसएससी हो चाहे वो यूपीएससी हो, क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं इस टॉपिक से। किससे? स्ट्रेट्स और माउंटेन रेंजेस, किसकी? वर्ल्ड लेवल। आपको समझ नहीं आया हो कि स्ट्रेट होती क्या है और माउंटेन रेंज का मतलब क्या है, अभी हम इसको आगे जानेंगे। स्ट्रेट का आप सीधा मतलब समझो कि स्ट्रेट का मतलब होता है कि दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट, यहां देखो, आगे पूरा मैं आपको समझाऊंगा। कनेक्ट टू वाटर बॉडीज, दो बॉडीज को कनेक्ट करती हैं और सेपरेट टू लैंड बॉडीज। समझे मतलब? मतलब दो जमीनों को अलग कर रही है और दो पानियों को मिला रही है। मतलब कोई वाटर बॉडीज कनेक्ट करती हैं और दो लैंड बॉडीज अलग होती है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। और माउंटेन रेंजेस तो आपको पता है, पर्वत की एक श्रृंखला, जो कि इंडिया में बहुत सारी हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको आज टॉपिक के बारे में। अभी आपको शायद क्लियर ना हो, अभी आपको मैं दिखाऊंगा इमेजेस पिक्चर्स, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा कौन कौन सी स्टेट कहाँ पर है और किसको कनेक्ट करती है और किसको सेपरेट करती है। ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम। चलते आगे की ओर। अब अगर आपसे देखो साहब, तो पहली स्ट्रेट आज हम कवर करेंगे कौन सी? हॉर्मस स्ट्रेट। स्ट्रेट का नाम है ये। ठीक है, तो हॉर्मस स्ट्रेट क्या करती है? मैंने आपको क्या कहा था? स्ट्रेट किसको अलग करेगी और किसको मिलाएगी? पानी को मिलाने वाली है। इस तरफ देखो पहले, ये वाले सेकंड में देखो आप, इस वाली के अंदर सेकंड वाली में, ये हमारा पर्शियन गल्फ है ना, और ये है हमारा गल्फ ऑफ ओमान, है ना। इसको क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है, देखो ना, कनेक्ट कर रही है। कनेक्ट कर रही है किसको? दो पानी को, एक गल्फ ऑफ ओमान और एक पर्शियन गल्फ। और अलग किसको कर रही है? अलग किसको कर रही है? देखो ना ऊपर, यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाली के अंदर देखो, अलग किसको कर रही है? ये रहा आपका ईरान और ये रहा आपका ओमान, इनको अलग कर रही है। मतलब कि साफ सीधी बात यह है, दो लैंड को अलग कर रही है और दो वाटर बॉडीज को मिला रही है। आपसे पूछेगा दो लैंड, तो आप कहोगे ईरान है एक ये, और एक ये ओमान, इसको अलग कर रही है। और कौन से वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है? तो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट कर रही है। इसे कहते हैं स्ट्रेट। आई होप क्लियर होगा आपको इसको स्ट्रेट के बारे में। स्ट्रेट होती है तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने आपको पिक्चर में दिखा भी देखी कैसे पानी के कनेक्ट हो रहा है और कैसे दो लैंड बॉडीज अलग हुई। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये आपका ईरान है और ये आपका ओमान। तो इनको अलग कर रही है, बीच में ना देखो, पानी के बीच में इनको अलग कर रही है। और ये जो आपका है पानी को मिला रही है। पर्शियन गल्फ को और गल्फ ओमान, जो कि जैसे कि सामने लिखा हुआ है, किसको कनेक्ट कर रही है? ईरान को ओमान से। ठीक है, अलग कर रही है। और ज्वाइन किसको कर रही है? गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ। आई होप आपको ये क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपकी स्टेट कौन सी है? बाब अल मंडेब। यहाँ देख, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारा, आपको दिख रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब पहले पूछे आपसे किसको मिला रही है, किसको मिलाएगी? पानी को मिलाएगी। तो यहाँ देखो, ये क्या है? ये रहा आपका गल्फ ऑफ एडन। यहाँ देखो पहले आप सेकंड वाली के अंदर, गल्फ ऑफ एडन ये रहा। और ये देखो ना, आप पूरा आपका ये जा रही है, स्ट्रेट है ये ना, स्ट्रेट है ना। तो यहाँ पे देखो, ये लैंड मास है, ये लैंड मास है, दोनों लैंड मास है, ये अलग हो गए दोनों लैंड मास। और ये आपका क्या है? इसको मिला रही है किससे? ये पानी किसका? आपका जो है, जो मेरा मार्कर का कलर है, रेड सी। ठीक है, तो लाल सागर को कनेक्ट किससे कर रही है?
गल्फ ऑफ एडन। तो ये पानी आपस में मिल रहा है आपका, दोनों का पानी, इसका पानी मिल रहा है। और अलग क्या हो रहा है आपका, दो लैंड मास अलग हो रहे हैं, देखो ना। आपका अलग हो गया, बीच में पानी आ गया, तो ये स्ट्रेट हो गया। सर किसको अलग कर रही है? तो यहाँ पे देखो ना क्या क्या लिखा नाम आपकी, ये सबको अलग कर रही है, साहब नाम ये जो लिखा हुआ है आपका, ये नाम। कुछ भी आज एग्जाम में तो आप लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली एडन ही नाम आएगा और जिबूटी ही नाम आएगा आपका, जो कि ऊपर मैंने लिखा हुआ है आपका। क्या पता एरिट्रिया भी आ जाए आपके एग्जाम में, सोमाली भी आ जाए, तो कुछ भी आ सकता है। तो आपको फिर भी याद करने पड़ेंगे, लेकिन 90% चांस है अगर क्वेश्चन आता है तो एडन और जिबूटी को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। और किसको मिलाता है, किसको कनेक्ट करता है, तो गल्फ ऑफ एडन को लाल सागर से मिलाता है, ठीक है। तो ये है आपकी। अब इस मैप में भी आप देख सकते हो, फर्स्ट वाले के अंदर भी आपकी ये रही स्टेट ऑफ हॉर्मस थी, जो अभी आपने पहले पढ़ी। और ये है आपकी बाबल मंडेब, जो भी आप पढ़ रहे हैं। ये रहा आपका एडन, ये रही आपकी स्ट्रेट, ये रहा आपका लाल सागर, जो मैंने एक सर्कल किया है, रेड सी। और ये रहा गल्फ ऑफ एडन, ये पानी मिल रहा है दोनों का। और ये चीजें अलग हो रही है, ये अलग और ये अलग, ये अलग, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, यमन आए तो लगा देना, सना है तो एडन आए, जिबूटी आए तो आप लगा सकते हैं। किसको किससे अलग कर रही है, ठीक है। तो आपको बेसिकली सिर्फ लिखना यही है कि किसको कौन किसको अलग कर रहा है, कौन किसको मिला रहा है। स्ट्रेट का मतलब यही होता है, कनेक्ट करना और सेपरेट करना। कनेक्ट किसको कर रही है, वाटर बॉडीज को, सेपरेट किसको कर रही है, लैंड मास, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम। गौर नहीं करते लोग क्वेश्चन इस पर, कि टॉपिक चलो कोई नहीं क्वेश्चन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बन जाते हैं आपके इससे, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बहुत फेमस है, ठीक है। यहाँ देखो अब, ये है हमारा डंकन पैसेज, ये है 10 डिग्री, ये है हमारा सेंट जॉर्ज चैनल, और ये है आपका जीएस। तो यहाँ देखो एक बार, इस डायग्राम में देखो आपको क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा अंडमान निकोबार, अंडमान कह लो, और ये है हमारा निकोबार। इसको अलग करने वाली कौन सी है, 10 डिग्री चैनल, जिसके ऊपर लिखा हुआ है 10 डिग्री चैनल। किसको अलग कर रही है, अंडमान को निकोबार से कर रही है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, और अंडमान निकोबार नहीं आता तो आपके एग्जाम में क्या आएगा, ये लास्ट वाला, लिटिल अंडमान को अलग कर रही है किससे, ये नीचे पहले वाले कार निकोबार से। बात एक ही है, दोनों आपकी हो गई, ठीक है, ठीक है। तो ये अलग होगी लैंड मास, तो आपके लैंड अलग हो गए क्योंकि पीछे पानी आ गया आपका। तो पानी कौन है आपका यहाँ पर, ये हमारा कौन सा, ये हमारा बे ऑफ बंगाल वाला, ये हमारा बे ऑफ बंगाल का। और ये अंडमान सी भी कह सकते हो, इंडियन ओशन भी कह सकते हो इसको आप, ठीक है। ये रहा आपका अंडमान सी। तो अंडमान सी को बंगाल से अलग करने वाला कौन सा है, आपका 10 डिग्री चैनल है। और ये सब कहाँ है, हिंद महासागर के, हमारे इंडियन ओशन के अंदर, अंडमान सी, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल को अलग करने वाला कौन है हमारा, कार निकोबार और लिटिल अंडमान। या फिर अंडमान निकोबार भी है तो भी चल जाएगा आपका, जिसका नाम क्या है, 10 डिग्री चैनल नाम है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। बाकी इस पे मत ही जाओ आप फिलहाल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कि मैंने इसकी लाइनों के बीच में भी नाम डाला हुआ है कि डंकन पैसेज किसके बीच में आता है आपका, सेंट जॉर्ज चैनल किसके बीच आता है। तो इतना रहने दो। इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि आप ये याद रखो कि लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच में क्या है, आपका 10 डिग्री चैनल है। अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल को अलग कर सेपरेट कनेक्ट करता है। और ये सब कहाँ है आपका, हिंद महासागर इंडियन ओशन में आपका होता है एक्टिव, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ आपको, यहाँ भी आपको दिख जाए तो, लिटिल निकोबार कहाँ पर है आपका, ये रहा नीचे की तरफ, ये आपका सेंट जोहर दिख रहा है, ये है आपका लिटिल निकोबार। और ये है नीचे की तरफ आपका ग्रेट निकोबार, ये रहा नीचे। इनके बीच में भी आपका क्या है, सेंट जॉर्ज चैनल आपका दिख रहा, नहीं लिखा हुआ यहाँ पे हल्का हल्का। इन दोनों के बीच में भी आपका एक सेंट जॉर्ज चैनल ये बना है,
ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चंस मैंने ज्यादा देखे नहीं है। 10 डिग्री से क्वेश्चंस काफी आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। और मिडल और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज आपका। ठीक है। जैसे कि ये रहा आपका मिडिल अंडमान, और ये रहा आपका लिटिल अंडमान। इसके बीच में आपको जो लाइन दिख रही है, डंकन पैसेज की लाइन। ठीक है। तो मैप के थ्रू आपको जल्दी याद होगा। अब आगे चलते हैं। और कौन सी स्टेट्स है हमारी याद करने को। ये मैंने पूरा मैप बना दिया आपका। यहाँ भी मैं आपको समझा दूँ एक बार, देख दो ढंग से। हाँ, जो ये लक्षद्वीप है आपका, ये भी अलग होता है किससे? मिनी कोय से। और मिनी मिनी कोय भी अलग होता है किससे? मालदीव से। मतलब मिनी कोय बीच का है आपका, बीच का एजेंट है आपका, जो कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है। मतलब लक्षद्वीप के अंदर ही पड़ता है मिनी कोय आपका। ठीक है। तो लक्षद्वीप को मिनी कोय 9 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनी कोय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट कर रहा है? मालदीव को मिनी कोय से। ठीक है। और 10 डिग्री आपका अंडमान और निकोबार, या फिर लिटिल अंडमान और कार निको। ठीक है। और ये इंदिरा पॉइंट आपका अब तो मर्ज हो चुका है। ये पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार, जिसको कहते हैं कि इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ साउथ, ग्रेट निकोबार। ठीक है। और यहाँ पे आपको आइलैंड में दिख भी रहा है कि नॉर्थ अंडमान जो है आपका, वहां पे आपको नारकोंडम आइलैंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको और भी आइलैंड देखने को मिलते हैं। लैंडफॉल आइलैंड देखने को मिलता है आपको। इंटरव्यू आइलैंड देखने को मिलता है। साउंड आइलैंड देखने को मिलता है आपको। और लेकिन नारकोंडम के बारे में खास क्या है, क्योंकि ये वोल्केनो से बना हुआ है। वोल्केनो के इरप्शन से बना हुआ है। ठीक है। और जो आपका ये मिडिल अंडमान में आइलैंड कौन सा है? बैरन आइलैंड। ये भी वोल्केनो के इरप्शन से बना हुआ है, लेकिन ये डोरमेंट है और ये एक्सटिंक्ट है आपका, बस यही फर्क है। ठीक है। और बैरन आइलैंड तो ये हमारा इंडिया के साथ साथ पूरे साउथ एशिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो भी है इस समय। ओनली एक्टिव है इस समय, पूरे साउथ एशिया में कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है इस समय। इंडिया के पास है ओनली बैरन आइलैंड, जो कि मिडिल अंडमान में पड़ता है। और ये डंकन पैसेज मैंने आपको बताया था पीछे, साउथ और लिटिल के बीच में है। और लिटिल और कार के बीच में 10 डिग्री है। और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं। 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। 8, 9, 10 अलग करने वाली लाइनें सारी है ना, सेपरेट। जैसे कि ये है आपका 8, इसके यहाँ पे आ जाएगा आपका, फिर ऐसे 10, ऐसे चलेगा आपका। ठीक है। उसके ऊपर भी रहेगा आपका जो 8 को अलग करेगा, और ये अलग करेगा, और ये इसको अलग करेगा, और ये आगे अलग करेगा। ठीक है। तो पता होना चाहिए कौन किसको अलग कर रहा है। मिनी कोय मालदीव, और मिनी कोय लक्षद्वीप, और अंडमान और निकोबार। आई होप क्लियर होगा आपको। ठीक है। ये आप लिख सकते हो, एक्स्ट्रा है आपके, जो कि यहाँ पाए जाते हैं। लैंडफॉल, इंटरव्यू, साउंड आइलैंड। ये वोल्केनो नहीं है आपके तीनों, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट आइलैंड है, जो कि नॉर्थ अंडमान में पाए जाते हैं आपके, फाउंड किए जाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चंस ऐसे ही आपके आते हैं फैक्चुअल डाटा के रूप में। ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेट की ओर। अगली स्टेट हमारी सुंदा। सुंदर से सुंदा बन गया आपका सुंदा स्ट्रेट। इमेज 1, इमेज 2। ठीक है। पहले हम देखते हैं किसको कनेक्ट कर रही है। तो कनेक्ट किसको करती है? पानी को। पानी को करती है ना। तो यहां देखो, ये रहा हमारा कौन सा सी है? ये जावा सी है। ये दिख रहा है आपको छोटा सा। तो ये सारा जावा सी है आपका। इधर की तरफ, इधर कौन सा हमारा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस स्लाइड में नहीं है, कोई बात नहीं। ये हमारा इंडियन ओशन है, हिंद महासागर हमारा। ठीक है। तो इनको कनेक्ट करिए ना, देखो, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। और यहीं से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है आपका लैंड। देखो ना, लैंड अलग हो गया, पानी मिल गया। तो पानी किसको मिला? जावा सी का पानी और इंडियन ओशन का पानी। अलग क्या हो रहा है? मुझे बताओ एक बार, अलग क्या हो रहा है? तो आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हो, लेकिन यहां से आप लिख सकते हो कि इंडोनेशिया आपका, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया विद सुमत्रा आइलैंड।
ये आपका अलग हो रहा है। अगर समझ नहीं आया तो अब यहाँ देख सकते हो, ये रहा आपका इंडोनेशिया। ये, ठीक है। ये अलग हो रहा है, ठीक है, किससे? सुमत्रा आइलैंड्स। ठीक है, तो ये इसको याद रखना है आपको। क्वेश्चन पूछेगा सुंदर स्टेट के बारे में तो आप कहोगे ये जावा सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। और अलग किसको कर रहा है? तो इंडोनेशिया को, इंडोनेशिया भी आपके एग्जाम में आ सकती है, जावा आइलैंड ही आएगा, इंडोनेशिया भी आ सकता है आपके एग्जाम को सुमत्रा आइलैंड से अलग कर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ऐसा आपकी सुंदर स्टेट ना, यहाँ तो मैंने बड़ा करके दिखा दिया आपको, ये इमेज ऑप्शन बड़ी है, छोटी में आपको दिख रही होगी, ये देखिए एरो बना रखा है आपको, ये ना, ये आपकी स्टेट है, इधर का लैंड और इधर का लैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी है कौन सी? फ्लोरिडा। नाम बहुत प्यारा है, फ्लोरिडा स्ट्रेट। अब ये किसको अलग कर रही है और किसको मिला रही? आपका अगर पूछे किसको अलग कर रही है, तो ये क्यूबा को यूएसए से अलग कर रही है। क्यूबा तो आपको पता ही है, क्यूबा को शुगर बॉल भी कहते हैं वर्ल्ड का। ठीक है ना, तो क्यूबा को यूएसए से अलग करती है और किसको मिला रही है? जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज ऑप्शन 2 में दिख रही है, ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ये रहा निशान पड़ा जा। और ये नीचे दिख रहा है क्यूबा आपको, ये छुपा हुआ है आपका, ये आपका जो क्यूबा है आपका, ये क्यूबा का पूरा जो ये पोर्शन है, किससे अलग हो रहा है आपका? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स से। ये ऊपर यूएस आपका, और नीचे आपका क्या है? क्यूबा। बीच में आपकी क्या बनेगी? स्ट्रेट बनेगी, पानी है आपका, तो पानी कनेक्ट करेगा। किस किस का पानी कनेक्ट करता है ये? एक तरफ है हमारा क्या है? अटलांटिक ओशन, और एक तरफ है हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि इमेज में थोड़ा गायब है आपका, लेकिन आप याद रख लो, गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन का पानी यहाँ से कनेक्ट होता है एक दूसरे से। ठीक है, और यहाँ से लैंड मास आपका अलग हो रहा है, क्यूबा का किससे? यूएस से। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। यहाँ भी आपको बस, यहाँ फर्स्ट इमेज ऑप्शन में भी आपको कुछ दिख रहा होगा, ये हमारी फ्लोरिडा स्टेट है आपकी, जो पढ़ रहे हो आप। ये लैंड मास है जो कि अलग हो रहा है आपका। ये क्यूबा है आपका पूरा, ये वाला हिस्सा, और ये यूएस का पोर्शन है आपका। ठीक है ना, तो ये दोनों अलग हो रहे हैं आपका। और इस साइड आपका मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला, और इस तरफ आपका ये सारा क्या है आपका? ये अटलांटिक ओशन। तो ये मिलता है आपसे। ठीक है, तो मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन मीट ईच अदर और सेपरेट। क्या सेपरेट हो रहा है? ये क्यूबा का हिस्सा और यूएसए का हिस्सा अलग हो रहा है इस स्ट्रेट से। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्ट्रेट कौन सी है हमारी? बेरिंग स्ट्रेट। देखो बेरिंग स्ट्रेट तो बहुत ही फेमस स्ट्रेट है आपकी। ये किसको मिलाती है? आर्टिक ओशन को पैसिफिक ओशन से मिलाती है। अगर पैसिफिक ओशन ना हो तो पूरा आपको याद करना पड़ेगा ईस्ट पैसिफिक ओशन के। यहाँ देखो, ये रहा आपका बेरिंग स्ट्रेट, है ना, ये आपका बेरिंग स्ट्रेट है। ये रहा आपको बीच में अगर शायद कुछ गायब दिख रहा है हल्का, कोई नहीं। ये रहा आपका पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न साइड आपका, ये वाला। और ये अलग कर रहा है किसको? आर्टिक ओशन से। बीच में आपकी क्या है? बेरिंग स्ट्रेट। मतलब कि ये पानी जो है आपस में मिलेगा, ये रहा, मिल रहा है, इधर पानी इधर जा रहा है, इधर पानी इधर जा रहा है, बीच में सेपरेट हो गया मामला यहाँ पर। ठीक है, कौन हो गया यहाँ पे? कॉन्टिनेंट अलग हो रहे हैं, एशिया और अमेरिका। ठीक है, तो ये इस साइड अमेरिका, इस साइड आपका एशिया है।
रशिया लिखा है आपके, इस साइड आपका एशिया पड़ेगा इस साइड, और इस साइड आपका रास्ता लिखा है तो मतलब यूएसए पड़ेगा। तो ये यूएसए को एशिया से अलग कर रहा है, कॉन्टिनेंट महाद्वीपों को अलग कर। एशिया तो एक कॉन्टिनेंट है, यूएसए तो एक कंट्री है, ठीक है, लेकिन इसके बीच में आपकी स्ट्रेट बनी हुई है, इसको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। और किसको मिला रही है, तो पैसिफिक ओशन को मिला रही है किससे, आर्टिक ओशन। क्लियर है? इस पिक्चर में आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो बेरिंग स्ट्रेट आपको याद रखना है, एशिया और अमेरिका अलग हो रहे हैं, और आर्टिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट मिल रहा है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बहुत ही फेमस स्ट्रेट है यहाँ की। हाँ, यहाँ देख, ये रहा आपका पानी, ये रहा पानी, और ये रहा पानी, और ये रहा आपका लैंड, और ये रहा आपका लैंड। ठीक है ना? तो लैंड बॉडीज अलग, पानी मिल गया, तो क्या हो गया, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। किसको अलग कर रही है, किसको मिला रही है? तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा एटलांटिक ओशन को किससे मिला रही है, मेडिटेरियन सी से मिला रही है। जो आपका एटलांटिक द्वीप है वो मिल रहा है किससे, मेडिटेरियन से जाके मिल रहा है। वर्ल्ड लेवल पे देखो ये स्टेट यहाँ बन रही है आपकी, जो पॉइंट बनाया हुआ आपका। ठीक है? और किसको अलग कर रही है, मिला तो रही है, ठीक है, अटलांटिक ओशन को मिला रही है मेडिटेरियन से, ये रहा पानी आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अलग तो ये रहा आपका स्पेन, और ये रहा आपका मोरक्को, इनको अलग कर दिया। मैंने एक क्वेश्चन देखा था केबीसी के अंदर, सेम क्वेश्चन, कि जो पुर्तगाल है आपका, पोर्चुगीज है आपका, जो कि इंडिया में सबसे पहले आए थे, इसकी बाउंड्री कितने देशों के साथ लगती है? 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन से। द राइट आंसर क्या था, स्पेन। मतलब ओनली वन, ओनली वन के साथ ही लगती है स्पेन के साथ किसकी बाउंड्री, पोर्चुगल की, या पुर्तगालियों की, या पोर्चुगीज की। ठीक है? ये याद रखना, आप कोई क्वेश्चन आया था तो आपको वैसे भी क्या होता है, आपके एग्जाम में भी आ जाए, कुछ पता नहीं होता एग्जामिनर का, आज के टाइम पे साइको होते हैं। ठीक है? तो पोर्चुगल और स्पेन आपका याद रखना है, बाउंड्री टच होती है, देखिए ये दिख रही है बाउंड्री आपको ब्लैक ब्लैक, तो ये बाउंड्री टच हो रही है आपकी इससे। ठीक है? तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आपको याद रहेगा, स्पेन को मोरक्को से अलग कर रही है, और अटलांटिक को मेडिटेरियन सी से जोड़ रही है। और यहाँ देखो तो आप, ये रही आपकी यहाँ स्टेट बन रही है इस position पे आके। ठीक है? आगे चलते हैं आप। नेक्स्ट हमारे सामने है स्टेट ऑफ मलाक्का। ये भी बहुत फेमस है, मलाक्का ठीक है? तो ये है आपकी मलाक्का स्टेट, आपको जो दिख रहा है एरो से, मैं यहाँ पे मार्क करनी जस्ट कर रहा, जो पिंक पिंक दिख रहा है ना आपको, ये है आपकी स्टेट। ठीक है? यहाँ पे सेकंड पिक्चर में भी देख सकते हो, आपकी बहुत बड़ी यहाँ पे बनाने की है, जो मैंने यहाँ पे खींच दिया है लाइन एक, स्टेट ऑफ मलाक्का। ठीक है? तो ये किसको किससे अलग कर रही है और किसको किससे मिला रही है? पहले बात करते हैं किसको मिलाती है ये। तो ये मिलाती है किसको, ये रहा आपका इंडियन ओशन, ये आपका इंडियन ओशन है, पूरा इंडियन ओशन का पानी है आपका। और इंडियन ओशन का पानी किससे मिल रहा है इस तरफ, उसके ईस्टर्न तरफ, पैसिफिक ओशन। ठीक है? तो मतलब पैसिफिक ओशन आपका इंडियन ओशन से मिलता है। ये ईस्ट वेस्ट बात याद रखना, नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ, अपने लिए कि इंडियन ओशन के वेस्ट में और पैसिफिक ओशन के ईस्ट में पानी मिलता है। ठीक है? तो ये इंडियन ओशन है, इस तरफ आपका पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे शायद दिखा नहीं रहा। ठीक है? ये याद रखो, आपको याद रखना है। ठीक है? तो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से मिलाती है आपका कौन, स्टेट ऑफ मलक्का। और अलग किसको कर रही है, तो अलग ये लिखा ना आपको, मलेशिया है आपके यहाँ। ये रहा मलेशिया, और यहाँ पे आप, ये रहा आपका सुमात्रा, इसको अलग, इन दोनों को अलग करिए।
अब ये नहीं कि ये भी आ सकता है, कुछ भी आ सकते हैं एग्जाम में जो आपके। ठीक है, तो फिर आपको हल्का सा याद करना पड़ेगा, लेकिन मेन जो है आपका वो यही बनेगा, सुमात्रा को मलेशिया से अलग करती है आपका। जो कि आप यहाँ भी देख पा रहे हो इसमें, तो ये रहा मलेशिया आपका, और यहाँ पे सुमात्रा आपका, सिंगापुर भी आ सकता है आपके, ठीक है। तो आप इसको अलग करती है, और ये बीच में आपकी स्ट्रेट बनी हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं ये स्ट्रेट कौन सी है, यहाँ पे तो स्ट्रेट बनी है ना, देखो ये इंडिया है आपका, और ये श्रीलंका है आपका, है ना। इंडिया श्रीलंका के बीच में तो स्ट्रेट बन रही है आपकी, ये लैंड बॉडी अलग, पानी मिल गया। ये स्ट्रेट कौन सी है, अभी स्ट्रेट को आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। यहाँ तक क्लियर। सिर्फ ये पूछेगा कौन सी कंट्रीज को अलग और कौन से पानी को मिलाती है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, बस। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है इस टॉपिक को लेके, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी, फिर ही पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी बोनीफासियो स्ट्रेट, जो कि आपको दिख रही है, ये रही बीच में बन रही है स्ट्रेट आपकी, ठीक है। लैंड अलग, पानी मिल गया। तो किसको अलग कर रही है आपका, कॉर्सिका को सार्दिनिया से अलग कर रही है। तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, पहली पिक्चर में ये रहा आपका, ये रहा आपका कॉर्सिका, और ये आपका सार्दिनिया, ठीक है। ये है आपका, इसको अलग करती है। किससे अलग कर रही है, ये रहा आपका नीचे कौन सा है, मेडिटेरियन सी है आपका। मेडिटेरियन सी को किससे मिला रही है आपका, बताओ। अगर ये एग्जाम में नहीं आता तो आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है, एडियाटिक सी भी आ सकता है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में ये नहीं आता तो, ठीक है। ये इस तरफ आपका कौन सा पानी है, मेडिटेरियन का, इस तरफ पानी किसका आपका, टेरकेनियन कस्सी का पानी है आपका। ये नहीं आता तो एग्जाम में आपका ये भी सी आ सकता है। ये नहीं कि यही आएगा हमेशा, ये भी आ सकता है, जो मैंने लिखा है अल्टरनेट भी होता है आपका, ठीक है, तो ये भी आ सकता है आपका। तो ये आपको ये याद है, तो ये है आपका। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी मेरे को, शायद क्वेश्चन ही बने आपका इससे। हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपकी, इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं पास्ट के अंदर, और बन भी सकते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पाक स्ट्रेट। सर पाक स्ट्रेट, वही पाक स्ट्रेट जो मैंने अभी पूछा था आपसे, उसी पिक्चर को यहाँ बड़ा कर दिया गया है, देखो इंडिया ये रहा, और ये रहा श्रीलंका। बीच में आपकी क्या बनेगी, ये रहा पाक स्ट्रेट, पाक बे। मतलब किसको अलग कर रही है किससे, तो एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, ये रहा आपका बे ऑफ बंगाल, मैं बना रहा हूँ डायग्राम से देखो। और एक तरफ है आपका इधर अरब सागर, अरेबियन सी आपका इस तरफ, और इस तरफ है आपका बे ऑफ बंगाल। अगर अरब सागर नहीं आता तो पाक पे भी चल जाएगा, ठीक है। तो पाक पे भी आ सकता है आपके एग्जाम में, या फिर अरेबियन सी, लेकिन बे ऑफ बंगाल तो आपका कंफर्म है। आपने देखा होगा ना मैप, अगर आप बनाते हो ऐसा, यहाँ देखो ये मैप हमारा साउथ का कुछ बनता है ऐसा, श्रीलंका इस पोजीशन पे है ना हमारा ऐसे, इधर तो हमारा बे ऑफ बंगाल ही है ना, ये रहा। तो बे ऑफ बंगाल का पानी किससे कनेक्ट हो रहा है, इस तरफ से, यहाँ पे अरब सागर है हमारा, अरेबियन सी से कनेक्ट हो रहा है। नहीं आता तो यहाँ पे पाक बे आपका वो भी आ सकता है, यहाँ दिख रहा है है ना। तो इंडिया और श्रीलंका, पता है एग्जामिनर में एक बार क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो ये है हमारा, सपोज करो साउथ का मैप कुछ ऐसे ही है, ये हमारा श्रीलंका है, और यहाँ पे हमारा पड़ता है मालदीव्स। इन्हें कहते हैं ट्राई जंक्शन। क्वेश्चन क्या था कि इंडिया के साउथ में जो ट्राई जंक्शन है हमारा, आप सोचने में टाइम लगा दो कि ट्राई जंक्शन साउथ में कौन सा है भाई। ट्राई जंक्शन साउथ में, उसके सेंटर में क्या आता है ये क्वेश्चन है आपका। सेंटर में ये आता है, और सेंटर में कौन है, ये श्रीलंका है हमारा, ये इंडिया है हमारा, और ये मालदीव्स है हमारा। तो इंडिया मालदीव्स के बीच में श्रीलंका है, क्योंकि ट्राई जंक्शन है, तिगड़ी है ना, त्रिवेणी हो गया, तिगड़ी आपका, ठीक है। तीन दोस्तों की यारी, वैसे तीन देश है आपके यहाँ पे, श्रीलंका, मालदीव और, ठीक है, और श्रीलंका इंडिया, दोनों आपके आइलैंड कंट्री है, क्योंकि आइलैंड के आसपास ही है आपके, जो सारा पानी के आसपास ही है आपकी, वाटर से टच होता है हमारा इनका, ठीक है।
और अगर आपसे पूछे कि इंडिया का जो साउथ देख रहे हो आप, ये पूरा नीचे की तरफ, ये इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा साउथ में? साउथ में हमारा एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है? तो आप क्या लगाओगे? कन्याकुमारी, के तमिलनाडु में। ठीक है। तो ये पाक स्टेट तो आपका इंपॉर्टेंट है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। ये रहा पाक स्टेट, ये रहा श्रीलंका, और ये रहा आपका इंडिया का तमिलनाडु। नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएगा मालदीव्स। ठीक है। तो कुछ आपका ऐसा है। तो पाक स्टेट किसको अलग कर रही है? तो भारत को अलग कर रही है श्रीलंका से। किसको मिला रही है? तो ये रहा अरब का पानी और ये रहा बंगाल का पानी, आपस में मिलेंगे ये। ठीक है। या पाक बे भी आ सकता है, ये पाक बे भी आ सकता है। ठीक है। तो फैक्ट बनते हैं आपकी, क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। अब हम्म, नहीं, सारी स्टेटें मैं आपको नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट है, सारी पढ़ने गए तो फिर तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो हम सिर्फ हाँ डेविस स्ट्रेट पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माउंटेन रेंजेस को पढ़ते हैं। डेविस स्ट्रेट, ये ग्रीनलैंड और कनाडा, काफी लोग कनाडा कहते हैं, कनाडा कहते हैं, तो वो उनके हिसाब से है। ये ग्रीनलैंड है। और नीचे की तरफ आपको क्या मिलेगा? कनाडा। ये आपका पानी। ठीक है। इस तरफ देखो, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा पहली वाली में। ये रही आपकी डेविस स्ट्रेट। तो ये रहा आपका जमीन, ये रही आपकी जमीन। अलग होगी जमीन, जमीन अलग होगी भाई आपकी। तो ये है आपका ग्रीनलैंड, और यहाँ पे आ जाएगा इस पोर्शन में क्या, ऑरेंज वाले में, कनाडा। ठीक है। यहाँ पे आपकी डेनमार्क स्ट्रेट भी आती है। ठीक है। हाँ। तो किसको मिलाती है ये? तो यहाँ पे पानी इससे मिलाएगी ना। यहाँ पानी कौन सा आपका? इस तरफ, यहाँ से मिलेगा आपका, इस तरफ से स्ट्रेट बनेगी जब। तो यहाँ पे कौन सा आपका, जो कि ऊपर लिखा हुआ है आपका, लेब्राडोर। और इधर कौन सा? बैफिन। इनको मिलाती है पानी को, पानी को मिला रही है। इधर देखो ना, पानी मिल रहा है आपका। और ये दो लैंड अलग हो रही है, ग्रीनलैंड अलग हो रहा है, और आपका कन्नडा अलग हो रहा है। ठीक है। हाँ, काफी है मे भी, इससे ज्यादा तो नहीं करने हैं आपको याद, इंपॉर्टेंट लिखवा दी मैंने। बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट को भी आप पढ़ सकते हो, ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है ये। नहीं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो आप। जमाइका, वेस्ट इंडीज, नहीं। ठीक है। अब हम आते हैं माउंटेन रेंजेस पर। ये कुछ वर्ल्ड की, और वर्ल्ड में तो सब कुछ ही आता है, तो मैं इंडिया पर्टिकुलर क्या बोलूं, क्योंकि इंडिया में इसमें 8वीं हिमालयस भी है, वेस्टर्न घाट्स भी आगे, और अरावलीज भी आगे। ठीक है। बाकी सब आपको वर्ल्ड में मिलेगा। तो ये हमारे माउंटेन रेंजेस हैं। सर माउंटेन रेंजेस का मतलब, माउंटेन तो होता है पहाड़, जो आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं। सर रेंजेस क्या होते हैं? रेंजेस कुछ इस प्रकार से होती हैं आपकी, ऐसे, मतलब कि एक नॉन स्टॉप, एक नॉन स्टॉप क्या है, पर्वत श्रृंखला, कंटिन्यूस माउंटेन रेंज, मतलब कि इज अ ग्रुप ऑफ माउंटेन, ग्रुप ऑफ माउंटेन या कलेक्शन ऑफ माउंटेन। मतलब कि पहाड़ एक ही लाइन में लगे हुए हैं आपके ग्रुप की तरह, उसे कहते हैं रेंज। और पहाड़ है तो वो माउंटेन है। तो ये लॉन्गेस्ट के हिसाब से मैंने पूरा एडजस्ट किया हुआ है, फ्रॉम टॉप से लेके लास्ट तक। ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज वर्ल्ड पे आपको मिलती है एंडीज, 7,000 किलोमीटर के आसपास की माउंटेन रेंज कंटिन्यूस। वैसे रॉकीज है, ग्रेट डिवाइडिंग है आपकी, माउंटेन राल है, एटलस है आपकी, बहुत सारी आपकी अलग अलग है। तो आपको याद रखना, हिमालय 8वें नंबर पे, और वेस्टर्न घाट्स हमारे, वेस्ट की घाटी 10वें नंबर पे आती है, और अरावलीज जो कि इंडिया की कंसिडर की जाती है द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, वो 13 नंबर आती है आपकी। ठीक है। अब आगे चलते हैं, इनको स्टडी करते हैं कुछ। तो ये रहा आपका एंडीज। ज्यादा नहीं पढ़ना हमें इन सब के बारे में। ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, आपको ये दिख रहे हैं आपको एंडीज। तो एंडीज क्या है हमारे? लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है। कहां पर? वर्ल्ड लेवल पर।
ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है। हाँ, और अगर बात करें इसी एंडीज के अंदर सबसे ऊंची पीक कौन सी है? पीक क्या होता है? ये आपकी बड़ी बड़ी पहाड़ी है ना, तो ये पीक्स होती है ऊपर टॉप लेवल की। तो बहुत सारी पर्वत श्रृंखला आपकी एंडीज मतलब फैली हुई है आपकी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी निकल के आती है उसकी? तो वो है आपकी माउंट एकोनगुआ, आपकी सबसे हाईएस्ट पीक है। और एंडीज सर ये है आपको तो साउथ अमेरिका में है, ठीक है, याद करना साउथ अमेरिका में है ये। और अगर बात करें वर्ल्ड के हाईएस्ट वोल्केनोस, तो कहां पर है आपको? तो एंडीज में देखने को मिलते हैं। इंडिया में भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाईएस्ट वोल्केनो की यहाँ बात की जा रही है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है। और ये आज ही मैंने अपनी क्लास में बताया कि बच्चों को कि ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो क्या है? ये चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे पड़ता है, जो कि हाईएस्ट वोल्केनो है अर्थ, हाईएस्ट वोल्केनो ऑन अर्थ। तो वो साउथ अमेरिका में है, एंडीज में। ऑर्जस डेल सलाडो एक्टिव वोल्केनो कहते हैं इसे, जो कि चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है, साउथ अमेरिका में है। वर्ल्ड का हाईएस्ट वोल्केनो है। इस आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ज्यादा कुछ फैक्ट नहीं पढ़ने हैं हमने, कुछ छोटे छोटे फैक्ट पढ़ते हुए चलने हैं हमने। द रॉकीज, रॉकीज आपको याद रखने हैं कि रॉकीज जो हमारे पर्वत श्रृंखला है कहाँ पड़ती है? अभी आपने पीछे पढ़ा कि वो कहाँ पड़ती थी, साउथ अमेरिका। तो ये कहाँ है उसके भाई? नॉर्थ अमेरिका। इसके बारे में ये लिख सकते हो आप कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये चीज जो है आपकी, इसको बैकबोन भी कहा जाता है किसका? रिंग्स ऑफ फायर। क्यों? देखो रिंग्स ऑफ फायर क्या है आपकी ना, एक बहुत बड़ी बेल्ट है आपकी। यहाँ लिख रहा हूं मैं कि ना बहुत बड़ी पैसिफिक बेल्ट है। एक सेकंड मार्कर चेंज। एक ना बहुत बड़ी पैसिफिक बेल्ट है आपकी, जहाँ पे ना आपके बहुत सारे आपको वॉल्केनोस अर्थक्वेक इरप्ट होते हुए दिखते हैं। अर्थक्वेक आते हैं, लैंडस्लाइडिंग काफी आपको ना उस पोर्शन में मिलती है रिंग्स ऑफ फायर में, जो कि पैसिफिक ओशन के पैसिफिक बेल्ट में है आपके। ठीक है, तो इसको याद रखना। बाकी इसके बारे में आप लिख सकते हो ये चीजें कि इसमें अलग अलग टाइप्स के होते हैं, नॉर्थ साउथ अमेरिकन, ठीक है, कोर्डिलेरा। लेकिन क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किए नहीं जाते इससे। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये यूपीएससी के लिए हेल्पफुल है काफी। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, लेकिन एसएससी ऐसे क्वेश्चंस पुटअप नहीं करती है आपके। ठीक है, तो आप यूपीएससी पूछती है इस सब के बारे में कि ये जो आपने लिखा है यहाँ पे, लेकिन एसएससी नहीं पूछती है। तो ठीक है, और ये वीडियो एसएससी के माध्यम से बनाई गई है, तो मैंने उसको देखते हुए बनाई गई है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपने लिखे हैं तो अब इसको इग्नोर करो, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको प्रिपेयर किया था फॉर यूपीएससी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि रॉकीज माउंटेन सेकंड नंबर पे आ रहे हैं आपके। ठीक है, और कहाँ पे है ये? तो ये नॉर्थ अमेरिका में है। और रिंग्स ऑफ फायर के बारे में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ अलग अलग अलास्का रेंज आपको देखने को मिलती है, ब्रुक्स रेंज देखने को मिलती है, रॉकी माउंटेन्स देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, तो ये सब चीज आपको यहाँ पे तुरंत देखने को मिलती है। और पता है आपको रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क भी है वहां पे आपके एक। रॉकी तो ठीक है, रॉकी माउंटेन आपका एक नेशनल पार्क भी है। और इस जगह पे आपको एक ग्रैंड सैंड ड्यून्स नेशनल पार्क मिलेगा, ठीक है। तो कुछ ज्यादा आपको इसके बारे में लिखना नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ, एक है आपकी, ये भी नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है आपके, लेकिन ये वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में है, कैस्केड रेंज। अब ये है प्लेट टेक्टोनिक से हुआ हुआ काम इसका। देखो अगर आपसे मैं पूछूं कि जो प्लेट टेक्टोनिक होती है हमारी, टेक्टोनिक प्लेट्स कितने टाइप्स की हो सकती है हमारी? तो आप तो हो सर बहुत टाइप्स हो सकते हैं। टेक देखो प्लेट्स तो हमारी वर्ल्ड में बहुत आपको दिखती है। मेजर प्लेट्स लाइक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, साउथ अमेरिकन प्लेट्स आपको देखने को मिलती है, जो यहाँ पे लिखा भी है आपका। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और आपकी यूरेशियन प्लेट। तो ये
आपकी है मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स आपकी जो बची है वो सारी आपकी माइनर प्लेट्स। देखो प्लेट्स में तीन टाइप्स होते हैं अलग अलग। एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है आपका बताओ सबमर्जेंट, और तीसरा आपका होता है क्या, ट्रांसपेरेंट। तो ये तीन आपकी होती हैं, मतलब प्लेट्स आपकी जब दूर जाती हैं, प्लेट्स आपकी जब पास आती हैं, तो उसको लेके यहाँ बात की गई है आपकी, ठीक है। लेकिन आपको ज्यादा उसमें फोकस फोकस नहीं करना है आपको इस पर। कुछ फैक्ट हमें इससे, आप इस सबमर्जन को ना हटा के वर्ड यूज कर लो कॉन्वर्जन, वो बेटर है, ठीक है। कॉन्वर्जन प्लेट और डाइवर्जन प्लेट और ट्रांसफॉर्म प्लेट अलग अलग, ठीक है। और ये जो आपकी रेंज है इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन रिंग्स ऑफ फायर, जो कि मैंने आपको बताया अभी, रिंग्स ऑफ फायर। रिंग्स ऑफ फायर इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे फायरिंग होती रहती है। सर कौन सी फायरिंग, मतलब वोल्केनो इरप्ट होते रहते हैं, अर्थक्वेक आता रहता है, स्लाइडिंग होती रहती है, सुनामी, मतलब काफी चीजें वहां पे होती रहती हैं। और यहाँ पे बसा हुआ जापान काफी मुसीबत का सामना करता है। केबीसी में क्वेश्चन आया था एक बार कि कौन सी सिटी है जो कि रिंग्स ऑफ फायर के शामिल है। सिटी तो बहुत सारी होंगी लेकिन ऑप्शन में चूज करना तो आंसर वो टोक्यो। ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर लार्जेस्ट वोल्केनो में आप मिलते हैं लाइक माउंट सेंट हेलेंस, ठीक है। और यह प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से इस रेंजेस का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि हमें पता ही है, हमारे हिमालयस भी किससे बने हैं, प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से बने हैं, है ना। तो मूवमेंट प्लेट्स की वजह से ही हमारे जो नीचे का माल होता है वो ऊपर आ जाता है। तो वो प्लेट जब आपस में दूर जाती है पास आती है तो दूर जाती है, तो चीजें जो ऊपर होगी वो उठ के आ जाती है ऊपर हमारी। तो उससे रेंजेस का, हिमालयस का फॉर्मेशन हो जाता है आपका। क्योंकि हमारे भारत में भी हिमालयस का फॉर्मेशन कुछ इसी प्रकार से हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक है आपकी द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाया हुआ है यहाँ पर नीचे की तरफ। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है। यहाँ पे सब सिटीज के नाम लिखे हैं, ब्रिस्बेन यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, सिडनी यहाँ है, कैनबेरा जो कि कैपिटल है, मेलबर्न यहाँ पे है आपका, होबार्ट यहाँ पर है आपका, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पर्थ आपका यहाँ पर है आपका, तो सब यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं आपके, ठीक है। तो आपको इसके बारे में क्या याद रखना है कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन आल्प्स माउंटेन। तो ये आपका टाइम से बताया जा रहा है कि कैसे कैसे इतने मिलियंस ईयर्स अगो पहले था, या फिर अब 100 मिलियंस पहले इतना था, 80 मिलियन पहले, तो आज के समय आपका कैसा हो चुका है। ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बस ये देखो यहाँ पे लिखा लिथोस्फेयर और एस्टिनोस्फेयर। लिथोस्फेयर आप कह सकते हो कि वो, जैसे कि ये मैंने बनाया आपका लेयर कुछ, ये है आपका क्रस्ट, ये है आपकी मेंटल, ये है आपकी कोर। कोर, एक काम करता हूँ मैं आपको ये प्रॉपर बता ही देता हूँ एक बार। क्रस्ट मेंटल कोर को बता ही देता हूँ आपको मैं एक बार। यहाँ पे इधर देखो, ये है आपका कुछ इस प्रकार से बनाते हैं हम इसको, थोड़ा सा। ये आपका ऊपर की तरफ क्रस्ट है हमारी, ये क्रस्ट है हमारी, ठीक है। आपको पता ना हमारी तीन लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और ये कोर है सबसे नीचे हमारी। तो यहाँ पे जो लिखा लिथोस्फीयर और एस्टीनोस्फीयर आपका क्या चीज है, तो क्रस्ट जो है ना आपका ये पूरा क्रस्ट, और कुछ पार्ट, मैं पेन चेंज करता हूँ यहाँ पे, कुछ पार्ट आपका ये वाला, ये पार्ट, तो नीचे चला गया मार्कर, यहाँ देखो इधर क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ये ना, ये क्रस्ट आपका, और साथ में कुछ यहाँ तक का पोर्शन आपका, इधर तक का, है ना। अपर पार्ट ऑफ मेंटल, मेंटल पूरा नहीं है, अपर पार्ट, वो क्या कहलाता है आपका, लिथोस्फीयर कहलाता है आपका, लिथोस्फीयर। ये चीज है। और एस्टिनोस्फेयर आपका इसके नीचे जो आपको दिख रहा है, ये मेंटल भी दो दो पार्ट में करेक्ट है आपका, ये भी मेंटल भी आपके दो पार्ट होंगे, अपर और लोअर। तो अपर में आपको नीचे का पार्ट बचेगा ना, अपर में आपका अपर मोस्ट आपका लिथोस्फीयर हो गया, और कुछ का अपर में कुछ नीचे का पोर्शन बचेगा आपका, उसे कहते हैं एस्टिनोस्फेयर। फिर नीचे आपका लोअर मेंटल आ जाता है। एस्टिनोस्फेयर सर ये क्या चीज है, एस्टिनोस्फेयर मतलब लावा, मैग्मा जो आप पढ़ते हो,
नाम चेंज हो गया तो ये थोड़ी कि आप भूल जाओगे, लावा मैग्मा एक्सिनोस्फेयर। जब एस्टिनोस्फेयर हमारा ज्यादा हो जाता है, एस्टिनोस्फेयर की कैपेसिटी से ज्यादा एस्टिनोस्फेयर आ जाता है उसके अंदर, 100 कैपेसिटी है एस्टिनोस्फेयर की, उसमें 120 आ गया है आपका, तो 20 एक्स्ट्रा आ गया है आपका, तो 20 जो निकलता है वो निकलता है किसके माध्यम से? वोल्केनो की थ्रू निकलता है आपका। कहते हैं ना ज्वालामुखी विस्फोट हो गया आपका। तो ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है आपका, वो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एस्टिनोस्फेयर की वजह से, एक्स्ट्रा लावा की वजह से। उतनी कैपेसिटी नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा आ गया तो उसको रिलीज भी तो करना है ना, उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं, जिसको कहते हैं कि हमारा ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। वो चीज है आपकी, ठीक है। तो एस्टिनोस्फेयर को वो भी कहते हैं। तो पार्ट याद रखना, क्रस्ट के भी दो पार्ट्स है आपका, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट। मेंटल के दो पार्ट्स है, अपर लोअर, और इनर कोर और आउटर। तो आपका ये 3 लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, लिथोस्फीयर एस्टिनोस्फीयर, यही डायग्राम की थ्रू बताया गया आपको कैसे इसका निर्माण हुआ है आपका। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो कहाँ पर है आपकी, ऑस्ट्रेलिया में, ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलियन आर्च, बिकॉज ऑफ रिफ्टिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। द यूराल। अच्छा एक बात मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कि जो यूराल माउंटेन्स है हमारे, ये किस टाइप के माउंटेन है? आपको सर, हमें तो पता ही नहीं किस टाइप के, कौन से टाइप के होते हैं। देखो, एक होते हैं फोल्ड और एक होते हैं ब्लॉक माउंटेन। ये वीडियो में लेके आऊंगा, समझाऊंगा पूरा आपको कभी। फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। फोल्ड माउंटेन होते हैं, ब्लॉक माउंटेन, और एक वोल्केनिक माउंटेन भी होते हैं। तो पूछे यूराल माउंटेन इज अ टाइप ऑफ व्हाट, तो आप क्या कहोगे? इज अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जिसका निर्माण हुआ है आपका, फोल्ड होके जो बन गए हैं प्लेट की, यूराल माउंटेन, तो उसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको यूराल रिवर भी देखने को मिलती है, ठीक है। ठीक है। तो इसमें आपको यही याद रखना है। ये भी आपका लिखा हुआ है कि ये किससे फॉर्म हुए थे, तो आपका लिखा है यहाँ पे लोरेशिया, सुपर कॉन्टिनेंट लोरेशिया से, ठीक है। ठीक है। तो लोरेशिया का सामना हुआ था किससे? कजाकिस्तानिया से। तो आपस में जब इनका कोलिजन हुआ था, उसके बाद इससे माउंटेन का निर्माण हुआ है, जो कि आप देख रहे हो इस साइड में आपको दिख रहे हैं ये यूराल, ठीक है। ये आपका ब्लैक सी है आपका, ये आल्प माउंटेन है आपकी, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इट्स यूपीएससी मटेरियल। लेकिन हमें एसएससी के हिसाब से क्या पढ़ना है कि कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, कौन से टाइप का है, उसके बारे में कुछ हल्का सा जानकारी है तो इंडोनेशिया और कजाकिस्तानिया के मिलने से इसका निर्माण होता है। ये आप याद सकते हो कि और क्या याद करोगे कि इसके आर्टिक ओशन पे या फिर रशिया की कोस्ट पे, फ्रॉम द कोस्ट ऑफ आर्टिक एक रिवर मिलती है, कौन सी? यूराल रिवर, ठीक है। और ये आपका ना यूराल माउंटेन एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है किसके बीच में? यूरोप और एशिया। हम्म? एक नेचुरल बाउंड्री है, यानी कि ये एक आर्टिफिशियल नहीं है कि बनाया गया है, इसको नेचुरल है। ठीक। आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा एटलस माउंटेन। एटलस माउंट, पहले तो ये बताओ कि एटलस माउंटेन कहाँ पर है? तो ये कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका में है, ठीक है। यहाँ भी लिखा भी है, अफ्रीका में, एक्सटेंडेड फ्रॉम 2500 किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं, जो कि पीछे पड़ा था आपने। और इसमें हाईएस्ट पीक कौन सी मिलेगी आपको? टॉपकल। नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, अजीब से, तो याद करने पड़ेंगे। हाईएस्ट पीक पूछे एटलस की, तो आंसर क्या होगा आपका? विल बी टॉपकल, ठीक है। अब ये कौन से टाइप के हैं, फोल्ड या ब्लॉक? सर ब्लॉक है नहीं। आंसर वॉज फोल्ड माउंटेन। पता है ब्लॉक माउंटेन का हमारे इंडिया में अगर एग्जांपल बताऊं तो पता कौन सी है? विंध्या।
विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज। और विंध्या सतपुरा के बीच में नर्मदा बहती है। विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज है ब्लॉक माउंटेन्स। इसकी वीडियो लेके आऊंगा, माउंटेन्स की पूरा समझाऊंगा आपको, फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, सबके बारे में आप सुनेंगे। अभी तो हम इसमें नहीं ज्यादा पढ़ सकते, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी ज्यादा, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं पूछा जाता। ठीक है। और ये कैसे फॉर्म हुए थे, तो ये अफ्रीका और यूरोप का जब कोलाइड हुआ था, आपका मूवमेंट हुई थी, उसकी वजह से इस माउंटेन का निर्माण हुआ है। ठीक है। जो यहाँ पे हाईएस्ट पीक है आपकी टॉपकल, जो कि इसकी हाइट कितनी है, 4165 मीटर, जो कि आपको मोरक्को में देखने को मिलती है। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया में आपको देखने को मिलता है एटलस माउंटेन्स। आगे चलते हैं। ये भी आपकी यंग फॉल माउंटेन है, नेपाल में। कुछ सीज के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमारे वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन से सी है हमारे। तस्मान सी। तस्मान सी किसके बीच में है, तो ऑस्ट्रेलिया, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये रहा, ये आपका न्यूजीलैंड है, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में ये रहा भाई, तस्मान। ठीक है। जो कहाँ पर है, तो ये पानी जो है, ठीक है, लेकिन ये है, इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, जो कि वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा ओशन है। बिगेस्ट ओशन इन दी वर्ल्ड, कौन सा, पैसिफिक ओशन। ठीक है, तस्मान सी आप याद रखना किसके बीच में है आपका। ठीक है। क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से, बाकी ये तो इज नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है। तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं। हमने माउंटेन रेंजेस को कुछ पढ़ा, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस को, और हमने कवर किया किसको, स्ट्रेट्स को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा, वो होगा माउंटेन पासिस से। माउंटेन पासिस से, माउंटेन पासिस को हम कवर करेंगे। इंडिया की क्वेश्चंस आते हैं आपकी कि बताइए माउंटेन पासिस कौन कौन सी इंडिया के अंदर। अब सर पासिस क्या है, तो पासिस मीन बिटवीन, मतलब ट्रांसपोर्ट एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स, इसको कवर करने वाले एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, पासिस से। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है हर एग्जाम में, कि ये पास किसको अलग करेगी, किसको अलग, किसको सेपरेट करती है, किसके बीच में आती है। तो हम उसको देखेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद एवरीवन।